ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान योगेश्वर कृष्ण के पावन चरण अनंत बलवंत से हनुमत लाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा प्रारंभ होने जा रही है। इस भागवत ज्ञान यज्ञ में हम लोग प्रवेश करें और अपने मन मानस को, अपने चित्त को पवित्र करने की दृष्टि से, अपने चित्त को भगवान में एकाग्र करने की दृष्टि से परम पिता परमात्मा का कुछ क्षणों के लिए आइए नाम संस्मरण। ओम हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग कल बोल रहे थे नारद जी महाराज के मन में एक चिंता है, एक आतुरता है कि जो अभी हम एक अबला को देख करके आए हैं वृंदावन के नज़दीक, जिस अबला को मैं समझा रहा था, बोल रहा था, देवी तुम चिंता न करो, वृथा खेद से वाले हो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुखम गमिष्यति। देवर्षि नारद जी कह रहे थे, हे वाले खेद न करो, चिंता न करो, भगवान का संस्मरण करो, परमात्मा का नाम का आश्रय लो, परमात्मा की नाम रूपी नौका में आप बैठ जाओ, आप पार हो जाओगे। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, और भगवान में चित्त अपना समाश्रित करो, इससे आपकी निश्चित रूप से आपकी जो यात्रा है वो परिपूर्ण होगी, पूर्ण होगी। और
इस प्रकार का उद्बोधन सुनकर के देवर्षि नारद जी का भक्ति देवी प्रसन्न होती हैं। भक्ति देवी बोलती हैं कि हे देव, आप धन्य हैं जो इस प्रकार से आप हमको समझा रहे हैं। सही में मुझे लग रहा है कि मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा इन लोगों में वार्ता हो रहा था और इस प्रकार का आश्वासित करके और देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम गए, जैसे मैंने कल कहा था। और बद्रिकाश्रम में जाकर के और सनत कुमारों से देवर्षि नारद का साक्षात्कार हुआ है। सनत कुमारों ने ब्रह्मपुत्र नारद को देख करके परस्पर एक दूसरे को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं, ये चारों के चार योगी हैं और भगवान की परम उपासक हैं और चारों ब्रह्मचारी हैं। और चारों ने ब्रह्मापुत्र मानस को, अपने ब्रह्मापुत्र नारद जी को, चूंकि इनके भाई भी लगते हैं, परस्पर प्रणाम किया। संत भी हैं, परस्पर प्रणाम किया। ये देवर्षि भी हैं, इसलिए भी परस्पर प्रणाम हुआ। इसके पश्चात देवर्षि नारद अपनी सारी व्यथा सुना रहे हैं कि इस प्रकार की वो अबला जो देवी है, उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो काल के प्रभाव से आज इतने ग्रसित हैं कि उनके पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। और आज ना कोई ज्ञान की परिचर्चाएं हो रही हैं, ना कोई योग की परिचर्चाएं हो रही हैं, वैराग्य की परिचर्चाएं हो रही हैं। इस प्रकार से वो काफ़ी दुखी हैं। और उनकी इस अवस्था को देख करके नारद जी जब सनत कुमारों से वार्ता करते हैं, सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि, आप चिंता न करो। आकाशवाणी आपको याद होगी, आपने आकाशवाणी को भी सुना होगा कि आप सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। आपको ये ज्ञात होगा, सत्कर्म के विषय में आपको आकाशवाणी के द्वारा पता चला था। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, आप चिंता न करो। आकाशवाणी के द्वारा जो आपको संकेत हुआ था, उस संकेत में भी तो यही कहा गया था ना कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। सत्कर्म के प्रति उद्बोधन किया गया था। आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म जो है ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? भागवत की परिचर्चा ही ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म का विद्वानों ने अर्थ किया है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही साक्षात रूप से ज्ञान यज्ञ कही जाती है। एक ज्ञान यज्ञ अपने आप में धन्य है, बड़ा पुनीत है, बड़ा पावन है। एक बार व्यास जी को अपनी कृति पर अप्रतोष हो गया था, असंतोष हुआ था। उन्होंने 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी उनके मन में अप्रतोष था, उनके मन में असंतोष था। तो देवर्षि नारद, आपने ही तो उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देकर के उन्हें संतुष्ट किया था और उनको संतृप्त किया था। और इसके बाद उन्होंने भागवत का लेखन किया। ये पवित्र वही भागवत है। इस भागवत का जब कथन होगा, इसकी जब व्याख्या होगी, इसको जब कहा जाएगा, तो हे देवर्षि नारद, आप निश्चित मानिए कि भक्ति के साथ साथ उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे और सदा सदा के लिए आपकी ऋणी हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, अभी भी मुझे इसमें संदेह है। नारद जी से सूत जी ने कहा कि हे देवर्षियों, आपने सुना होगा, देखा होगा, जैसे कि आप इस बात को जानते होंगे कि आम के वृक्ष में आम के फल का स्वाद नहीं मिलता है। आम का पत्ता चूसिए, आम का कोई छाल खाइए, डाली को चूसिए, तो क्या आम के रस का स्वाद मिलेगा? नहीं। वही जब समय आने पर, जब आम का फल के रूप में वो रस इकट्ठा होता है, वो जब पक के तैयार होता है, तो वो विश्व का मन हर लेता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गन्ने में चीनी का स्वाद नहीं मिलता है, पृथक होने पर ही पूर्णतः उसकी अनुभूति होती है। और जैसे दूध में घी का स्वाद नहीं मिलता है, जब घी को दूध से पृथक किया जाता है तब घी की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से हे देवर्षि नारद, आप सच मानिएगा कि भागवत जो है उसी प्रकार से गोपनीय एक अमृत रूपी एक दिव्य फल है, पका हुआ फल है, जिसको प्राप्त करेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इस प्रकार की भागवत की महिमा को सूत जी महाराज और इस प्रकार से
अपना प्रकाश के द्वारा, अपने ज्ञान प्रभा के द्वारा देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं और देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, इसके लिए एक पवित्र स्थान की आवश्यकता है, एक पवित्र स्थान की आवश्यकता है। वो कथा यहाँ संभव नहीं है क्योंकि इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? इनकी मुलाकात उत्तराखंड में हुई है और उत्तराखंड में भी कहाँ हुई है? वहाँ हुई है आपकी जो है जहाँ पर बद्री विशाल है, बद्रिकाश्रम में। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा नीचे उतरते हैं और नीचे चलते हैं और हरिद्वार के सभी एक आनंद नामक गंगा तट है जहाँ गंगा जी का किनारा है और एक बहुत पवित्र वहाँ पर नाम से एक वट है जो पीपल का वट है। उस वट के नीचे बैठ करके और ये दिव्य भागवत की परिचर्चा होगी और भागवत की जब परिचर्चा होगी तो समझिएगा, जान लीजिएगा, आप सच मानिएगा कि इस समग्र सृष्टि धन्य धन्य हो जाएगी। इस प्रकार से देवर्षि नारद का संवाद हो रहा है संत कुमारों के द्वारा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। जो ज्ञान यज्ञ की वहाँ पर दिव्य कथा चलेगी, वो प्रवाह चलेगा, तो आप समझिएगा हे देवर्षि नारद कि उस समय भक्ति ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर के और संसार की समस्त दिशाओं में फैल जाएंगे और इनकी समस्त सर्वत्र मैं समझता हूँ कि सर्वत्र संसार में इनकी प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, सभी इनके ग्राहक हो जाएंगे, सभी को मानने जानने लगेंगे। इसलिए हे देवर्षि नारद कथा का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार से सभी लोग सनत कुमारों के साथ में और हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में आनंद नामक गंगा तट के पास और सनत कुमारों में श्रेष्ठ श्री सनत कुमार जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। कथा का प्रथम श्लोक था, उनका मंगलाचरण था कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनत कुमार जी कहते हैं इस भागवती कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, निरंतर सेवन करो। एक श्लोक नित्य पढ़ो, एक न पढ़ सको तो आधा श्लोक नित्य पढ़ो, आप श्लोक न पढ़ सके तो हिंदी में पाठ ही करो, पाठ सुनो। इस तरह से करने से क्या होगा? भागवती कथा सुनने से होगा क्या मेरे भाई बहन? बोले कथा निरंतरता के साथ जब सुनी जाएगी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जब निरंतरता के साथ भागवती कथा का श्रवण होगा, पान होगा, अनुपान होगा, अनुसरण होगा, अनुगमन होगा, तो होगा क्या मेरे भाई बहन? बोलिए श्रवण मात्रेण, ऐसा श्रवण कर लेने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, हमारा चित्त इतः ततः भटक रहा है, संसार में इधर उधर डोल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर के बहकावे में आ जा रहा है, समाज के कई तरह की गलत रास्तों में मेरा मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, हम विक्षिप्त से हो जा रहे हैं, सही मार्ग नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं। अब जब ऐसे महापुरुषों का साथ होगा और जब ऐसी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा तो हमारा चित्त इतः ततः इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे परमपिता परमात्मा में हमारा मन जुड़ जाएगा। और जब मन जुड़ेगा तो ठाकुर जी हमारे हृदय प्रदेश में पधार जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये धन्य है भागवती कथा, इसकी मंगलमयी व्याख्या अपने आप में धन्यता का प्रतीक है। आइए आज की कथा को ही विराम देते हैं, कल की कथा पुनः अपने समय से प्रारंभ होगी। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण। जय